देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शौर्य, शौर्य, Oh, thank God, Mom. कैसा है बेटा? Good, Mom. You okay? शौर्य पुत्र तू आ गया, बड़ी खुशी हुई मुझे। सच में कह रही हूँ, घर कितना सूना लग रहा था तेरे बगैर, और हम कितने परेशान थे पुत्र। तुम इस घर की रौनक हो। आई एम सो ग्लैड यू आर बैक। Thank you, बुआ। वेलकम हो बेटा। चल पहले मैं आरती करती हूँ तेरी, है? Oh God, इतना फैमिली ड्रामा। आई डोंट नो घर आके सही किया या नहीं। आई थिंक जेल ही बेस्ट थी। इस बार ये जेल से बाहर नहीं आएगा। बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास जेल से बाहर निकलने का। उस औरत के पास जाओ जिसको तुमने घायल किया है। अगर वो औरत तुम्हें माफ कर देती है ना, तो तुम इस जेल से बाहर आ सकते हो। I'm so tired. मुझे रेस्ट करना है। श्योर बेटा। आज मैं जेल से बाहर आया डैड। मुझे उसने बचाया जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिससे फुल टू श्योर था, उन्होंने मुझे नहीं बचाया। पता है वो कौन था डैड? आप। I know. But honestly speaking, तुम्हारी छोटी दादी ने जिद नहीं की होती ना, तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचता भी नहीं मैं। Of course, Dad. आपने कभी किसी के लिए सोचा? वो लेडी जिसको मैं जानता तक नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती। पता नहीं उनसे जब भी मिलता हूं अलग सा लगता है। How silly and ironic कि मेरी वजह से उनकी जान जोखिम में गई और उन्होंने फिर भी मेरी हेल्प की। मुझे बाहर निकाला, कोर्ट में मेरा फेवर किया। ये उनकी अच्छाई थी शौर्य। यही अच्छाई ना तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो तुमने किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देता। Don't worry, Dad. मैं आपसे वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। डैड्स मैड होते अपने बच्चों के लिए, पर आपने तो मुझे ही मैड कर रखा है। शौर्य, ये कौन सा तरीका है अपने डैड से बात करने का? बेटा बिहेव प्लीज। तुम में संस्कारों की कमी नहीं है। इनफैक्ट तुम में संस्कार ही नहीं है। परवरिश में चूक रह गई है तुम्हारे। अरे बनाना कुछ और चाहते थे तुम्हें, और बन कुछ और गए हो। सुन रहे हो? करण, बस कर पुत्र। शौर्य अभी अभी तो घर आया है, प्लीज। करण,
Oh God, ये फैमिली है या ये पूरा जू? They're so weird. ये कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? So odd. मैं यहाँ एक दिन से भी ज्यादा नहीं रुक सकता मैं। शौर्य, शौर्य बेटा, कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने डैड के साथ अच्छे से बात करो, अपने डैड से नाइसली बिहेव करो। बट मॉम, आपने डैड से कभी कहा कि मुझसे नाइसली बिहेव करो? मूड खराब कर देते हैं यार। और ये घर, वो लोग, वो जेल नहीं मॉम, ये जेल है। I can't believe कैसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस, बहुत गुड पीपल हैं। हमारी ओल्डीज मेरी आरती उतार रही हैं जैसे मैंने कोई कारनामा कर दिया हो। मॉम, आई स्वेयर मुझे ना रोना आ रहा है। इससे अच्छी तो मेरी पुलिस कस्टडी थी। बस मुझे वहां एसी, मेरा बेड, एक्चुअली मेरा पूरा रूम मिल जाता तो परफेक्ट। यू आर सो फनी। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो, गेट इन द वाइब, और ये बताओ कि खाना क्या खाओगे? खाना क्या खाऊंगा? एक जेल से तो आया हूँ, दूसरी जेल का खाना मुझे नहीं खाना। मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने के लिए। हाँ, बाहर जाने का टाइम हो गया है। नहीं शौर्य, सिचुएशन बहुत ही टेंस्ड है। नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा खाना खाने के लिए। यू हैव टू बी देयर। मॉम, मैं उन सब के साथ खाना तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। उनको आप ये बोल देना कि मैं सो चुका हूँ, मैंने डोर अंदर से लॉक किया है, मैं खिड़की से बाहर चला जाऊंगा। आप बस प्लीज बाकी सारी चीजें संभाल लेना। प्लीज 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 प्लीज। ओके फाइन, बट लिसन, या, नो ट्रबल। आई प्रॉमिस। लव यू मॉम। मेरे कपड़े। आजा, पहले सब्जियां ले लेते हैं। सब्जियां लेनी ही तो आपको लेकर आया हूँ। ये सब्जियां लेना मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। इट्स ऑल राइट। भैया, टमाटर कैसे दोगे? 20 रुपए किलो। अरे कम करना भैया। 30 रुपए। 1 किलो टमाटर मुझे भी दे दो। जी। और ये पालक। हेलो। ये कैसा दिया? हेलो। भैया, मुझे भी ये बैगन दे दो और गोभी दे दो। हसी, मैं आया एक सेकंड। हाँ, हेलो। ओके। ये पालक दे दो। यस सर। ओके सर, मैं मंडे से ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, आपने मुझे ईमेल किया है। थैंक यू सो मच सर। सर, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एक बार देख ले कहां जा रहा है। पुलिस स्टेशन। And I'll make sure कि तू पुलिस कस्टडी से बाहर आए भी ना। तो मेरी लाइफ हेल्प करने के बारे में सोचना छोड़ दे। क्रैकपॉट राजवीर बहुत क्रेजी हो रहा था ना। मैंने जो किया मुझे सजा दिलवाएगा। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। Let's see, जब मेरी कार तुझे बैंग करेगी, तेरे ऊपर से रॉक एंड रोल करके जाएगी, जब तू कैसे आएगा मेरे पीछे। This is gonna be fun. Get set, go. हासी, आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शौर्य, तुम्हें बहुत जोर से लगी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो जेल में होना चाहिए। तू फिर ये यहाँ?
तू? ये तेरी विश थी ना कि मुझे चोट लग जाए? तेरे विश करने से मेरी लाइफ नहीं चलेगी। तू अगर पुलिस की कस्टडी में होता ना, तेरा ये हाल नहीं होता। देख, चोट लगी है तुझे। आई डोंट बिलीव यू गाइस। एक दूसरे को देखा और लड़ने लगे। अरे उसे चोट लगी है, संभालो इसे जरा, तुम प्लीज संभाल के उतरो यहाँ से, इसे घर लेकर चलो। घर? नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं खाना खाने जा रहा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बता रही हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ घर चलोगे। चलो राजवीर, संभालो इसे, घर लेकर चलो। कितनी चोट लगी है, खून निकल रहा है। चलो। अरे ये ले बेटा, बाजी की तगड़ी आपकी। ओ हाँ, थैंक यू। ये गाड़ी बीच में खड़ी है सड़क के। आप में से किसी को ड्राइव करना आता है? हाँ प्लीज, आता है तो ये गाड़ी को जरा बाजू में लगा दीजिए। जाइए मैडम आप, मैं कर देता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर, क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? इतने गौर से क्यों देख रहे हो संजीव पुत्र? अरे तुम लोग भी इतने सीरियस हो, ऐसे जैसे मेरे पैर में पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उम्र का तकाजा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा अगर आपको अपने पर पोतों के साथ दौड़ना है। काश ये होता। शौर्य के तौर तरीके देखकर मुझे तो लगता है वो खुद इस घर से भाग जाएगा। फिर कहाँ से पड़ पोते और पोते कहाँ से देखूंगी मैं? अरे दादी, आप कहाँ आगे की टेंशन लेकर बैठ गई? आप पड़पोते नहीं, उनके भी पड़पोतों के पीछे भागेंगी, देखना। ना बाबा, इतना नहीं जीना मुझे। करण, पुत्र मम्मी जी जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। असल में प्रॉब्लम यही होती है, हम फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें देखना नहीं चाहते। शौर्य, पता नहीं उसके तौर तरीके कैसे हैं। अपनी जिंदगी को सीरियस लेता ही नहीं, इसकी चिंता तो मुझे भी लगी रहती है। अरे अब कहाँ की बातें लेकर बैठ गई हैं? बाद में बात करते हैं ना इस बारे में। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। ये बानी जी को रोज एक गोली खिलानी। यू टेक केयर। थैंक यू पुत्र। थैंक यू डॉक्टर। चलिए आइए। राखी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं मामी जी, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल सही था। शौर्य की चिंता तो मुझे भी होती है, पता नहीं कैसे निकला। जैसे सोचा था वैसे तो बिल्कुल नहीं है वो लड़का। मम्मी जी, मैं एक बात सोच रही थी, अगर शौर्य को सही रास्ते पे ले आना है ना, क्यों ना उसकी शादी एक अच्छी संस्कारी लड़की से कर दे। क्या पता शादी के बाद वो सुधर जाए। तू ठीक कह रही है पुत्र, मुझे ये बात तेरी अच्छी लगी। अब दवाई ले लीजिए। हाँ दे। I can't believe I'm here. समझ नहीं आ रहा है। Dude, stop. अरे तुम कौन हो और तुम्हारे सिर पे ये चोट? राजवीर पुत्र, तेरी फिर लड़ाई हुई है क्या? तुझे पता है ना, अगर तेरी मासी को पता चला तो कितना गुस्सा करेंगी वो। गुरप्रीत जी, ये इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई है, एक्सीडेंट हो गया था तो मैं घर ले आई। एक्सीडेंट? चले अंदर? अच्छा, आजा पुत्र, आजा आजा, अंदर आजा। अंदर तो तब आएंगे जब आप हमें अंदर आने दोगे। आप बीच में खड़े हो और कह रहे हैं अंदर आओ। आप साइड हो तो अब हम अंदर आएंगे। ओके, थैंक यू। पता नहीं कहाँ लेके आ गए यार। Hey dude, leave my hand. कितने बार बोला है? I can walk, okay? मुझे भी कोई शौक नहीं है, मासी ने कहा इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। कौन है ये बदतमीज लड़का? गुरप्रीत जी, ये शौर्य है। शौर्य? तो ये वही लड़का है
जिसने इनकी बस का एक्सीडेंट किया था और फिर राजवीर ने इसकी कंप्लेन की थी। राजवीर, शौर्य को अपने कमरे में ले जा, मैं इसके लिए हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। हाँ, इसके रूम में मैं जाऊं? थैंक यू सो मच। इसके रूम में जाने से अच्छा मैं अपने घर जा रहा हूँ। शौर्य, ठीक है, मैं आपकी वो हल्दी लैप व्हाटएवर इट इज उसके बाद आई एम लीविंग। ओके? लैप लेप। राजवीर, लेके जाओ उसे प्लीज। स्टॉप टचिंग मी। है? ये क्या सीन है? मुझे तो लगा था राजवीर शौर्य से बहुत नफरत करता है। अरे लगा क्या, सच में करता है? फिर ये सब? ज्यादा घूरना बंद कर। तेरे जो मन में है शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है। क्या? देख, तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि राजवीर पुत्र शौर्य से कितनी नफरत करता है, लेकिन प्रीता जी उसे यहाँ पर अपने बेटे की तरह लेकर आई हैं। तो अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंसेंगे, क्योंकि प्रीता जी शौर्य को अपना बेटा मानने लगी है और हमें शौर्य से अच्छे से पेश आना होगा। और मेरे भाई को शौर्य से सख्त नफरत है, और अगर उसे पता चल गया कि हम उससे अच्छे से पेश आ रहे तो पता नहीं भाई क्या करेगा। भाई? हाँ, मैंने अपने आप को प्रीता जी को गोद दिलवा दिया था ना उस दिन, तो उस हिसाब से तो राजवीर मेरा भाई हुआ। खोते? माँ, मैं राजवीर को दिल से भाई मानता हूँ, और अगर उसने देख लिया कि हम शौर्य को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा और बहुत नाराज हो जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। चल। अरे पलकी पुत्र। जी बाबूजी। अरे बेटा, अभी शिफ्ट में तो टाइम है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है तू? और तेरी मेरी शिफ्ट तो साथ में ही है ना? एक्चुअली बाबूजी, एक्चुअली बात ये है कि इसने मुझे परेशान करने की सोच ली है कि नहीं? टिफिन ले लेना। सॉरी माँ, थैंक यू। सॉरी माँ क्या? नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे इस घर में, तुमने और तुम्हारे बाप ने। तुम लोग ने तो यही सोच कर रखा है। क्या क्या सपने देखे थे, क्या सोचा और क्या पाया? सोचा था कि तू मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी होकर मेरी मदद करेगी किचन में, लेकिन महारानी तो निकल जाती है हमेशा। और यही सोच के तो पैदा किया था तुमने, सारा दिन तुम्हारे साथ किचन में लगी रहेगी। अरे वो हॉस्पिटल से आती है, इतना सारा काम करती है, इतनी मदद करती है तुम्हारी। वो मदद करती है मेरी? हाँ, मदद नहीं करती, सारा काम वही करती है। मैं तो सिर्फ बैठकर खाती हूँ। महान है आपकी बेटी, महान। बल्कि पुत्र चिंता मत कर, तेरी मम्मी की तो आदत है किरकिर करने की। बाबूजी, माँ प्लीज, आई एम सॉरी। अब मैं निकलूं? हाँ ठीक है, जा तू। अच्छा बाबूजी, मैं निकलती हूँ, शाम में जल्दी आऊंगी। ओके? अरे पलकी पुत्र। जी बाबूजी। बेटा, खूब दिल लगा के मेहनत करो और खूब बड़ी डॉक्टर बन जाओ। ये किचन के चक्कर में तुम मत पड़ो बेटा। हाँ, बस यही कह कहकर सर पर चढ़ा रखा लड़की को। सर पर क्या, आपने तो उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे दलजीते, बाप बेटे की बात है, तू नहीं समझेगी। जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं खुराना तेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, पर तेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी ये सब बातें। बाबूजी प्लीज, आप ऐसे बात मत कीजिए ना माँ से। माँ दिन भर पूरा काम करती हैं और आज से थोड़ी माँ सालों से काम कर रही हैं। आप ऐसे क्यों बात करते हो? क्या काम करती है वो? हॉस्पिटल से आने के बाद बर्तन तू करती है, झाड़ू पोछा तू करती है, और सब्जी भी तू ही बनाती है। हाँ, क्यों नहीं? सारा काम वो करती है या आप करते हैं? मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो बस बैठकर आराम करती हूँ। बस ये बेचारी नौकरानी और मैं महारानी, मैं बैठकर सिर्फ खाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, टाइम पास करती हूँ। बस मेरा तो रहना ही बेकार हो गया इस घर के अंदर। माँ ऐसा नहीं है माँ। छोड़ मुझे। अच्छा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आपने इस किचन को संभाला है, इस घर को संभाला है। घर क्या, आपने हमें संभाला है। हमारी मुसीबतों में हमारा साथ दिया है। जब भी आंसू आते हैं ना तो आप अपने इसी दुपट्टे से हमारे आंसू पोंछते हैं। आपको तो पता है मुझसे स्ट्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ आप ही हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, इतना इमोशनल सपोर्ट देती हैं। आप क्या बताऊँ आपने क्या क्या किया है। माँ आप हमारे लिए क्या मायने रखते हो ना ये आप नहीं जानते। है कि नहीं? कान खोलकर सुन लिया आपने? तुमने सुन लिया? तुमसे कितना प्यार करती है और तुम्हारी कितनी इज्जत करती है वो। बाबूजी
आप फिर मत शुरू करो ना। अच्छा माँ, मैं निकलूं, मुझे सच में लेट हो रहा है। शाम में जल्दी आऊंगी और डिनर में आपका हाथ बटाऊंगी, प्रॉमिस। जल्दी आ जाना। यस। सत श्री अकाल। चलिए, सत श्री अकाल बाबूजी, जल्दी आ जाऊंगी जी। कोई जरूरत नहीं चाय पीने की, मैं तो कोई काम करती नहीं, तुम्हें चाय भी बना के क्यों पिलाऊं? ये माँ बेटी के चक्कर में मैं बुरा बन गया। अरे चाय तो वापस दो। नहीं देती, खुद ही बना लो। ये अच्छा है। I'm fine, dude. Fine, chill. तू फाइन हो या ना हो, आई डोंट केयर। तो फिर ऐसे भाई जैसे क्यों बिहेव कर रहा है? हाँ? मासी ने मुझसे कहा है कि मैं तेरा ख्याल रखूं, इसलिए मैं बस तेरा ध्यान रख रहा हूं। No need. Thank you so much. तेरा ये टचिंग, होल्डिंग, I don't like it. फिर I don't like it. देख, तू बस बैठ जा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। एंड लेट मी क्लियर, मैं ये जो भी कर रहा हूं ना, मासी के कहने पे कर रहा हूं, ओके? बैठ गया। Are you happy now? तू मुझे कभी हैप्पी नहीं कर सकता। Dude, मैं तुझे हैप्पी करने के लिए बॉर्न भी नहीं हुआ था। कैन यू प्लीज जस्ट शट अप? तू मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब चुप होता है ना तब थोड़ा ठीक लगने लगता है। एक बात बताऊं, I don't like you either, but जब तू भी चुप होता है ना, ठीक ही लगने लगता है। वैसे तू मासी के कहने पर यहाँ आया, उनका मान रखा, अच्छा लगा मुझे। तेरे लिए कुछ नहीं किया। ये हर बार साउथ इंडियन हीरो की तरह लुक दे के क्या चला जाता है ये वियर्डो। कितनी गर्मी है यहाँ पे यार, एसी वेसी नहीं है इनके पास।